हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शूचू और डियान दिखाए जाते हैं। वे दोनों हेल फायर का यूज करके काफी ज्यादा पावरफुल हो गए थे, इतने कि वे लोग एक ही वार में उनके साथ लड़ने आए सोल्जर्स को खत्म कर देते हैं। तो दूसरी तरफ वन आई गार्डियन स्पिरिट अपनी खतरनाक पावर का यूज करके वॉरियर के एक गार्डियन स्पिरिट को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। वहीं यह सब देखकर जनरल मैन को यकीन ही नहीं होता कि अभी कुछ देर पहले तो लियांग मरने वाला था और अब वो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबसे काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है और इसीलिए अब वो भी लड़ने की इच्छा जाहिर करता है। तभी सीन कट होता है और हम वॉरियर को देखते हैं। उसे दरबार में से निकल रही लाइट को देखकर अंदाजा हो गया था कि वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुई है। तभी वहाँ पर वही लड़की आती है जिसने शियालिंग को दरबार का रास्ता बताया था, जिसका नाम मिनी है। आगे वो दोनों पहले तो लियांग के बारे में ये बात करते हैं कि वॉरियर ने उसे मार दिया था, लेकिन अब उन्हें दरबार में से काफी ज्यादा पावरफुल साइकिक पावर महसूस हो रही है और ये पावर शायद लियांग की होगी, जिसे मिनी भी कंफर्म करती है और कहती है कि लियांग अब 4 गार्डियन स्पिरिट को समन करके और भी ज्यादा पावरफुल बन गया है। साथ ही में वो वॉरियर को यह भी बताती है कि लियांग की एक गार्डियन स्पिरिट ने तुम्हारी एक गार्डियन स्पिरिट को खत्म कर दिया है, जिसे सुनकर वॉरियर को यकीन नहीं होता कि अचानक से लियांग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। लेकिन उसकी एक गार्डियन स्पिरिट मर गई है, इस बात से वॉरियर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी भी उसके पास 3 गार्डियन स्पिरिट थी। जिसके बाद मिनी और भी कई सारी पुरानी बातें खोदकर बाहर निकालती है, जैसे कि राक्षसा स्ट्रीट के बड़े पेड़ का डिस्ट्रॉय होना और अचानक से कोई उसे सील भी कर देता है। और वहीं उसके हिसाब से बड़े पेड़ के होल को सील करने वाला और कोई नहीं बल्कि वही क्रिमिनल है जिसके बारे में सेंटोंग ने सीजन 1 में लियांग से कहा था और जिस पर लियांग के पेरेंट्स को मारने का इल्जाम है। साथ ही में मिनी यहाँ पर बाकी के स्ट्रीट्स के जनरल के मिस्टीरियस तरीके से मरने पर भी रोशनी डालती है। उसे लगता है कि यह सब उसी क्रिमिनल का किया कराया है, मगर हम देखते हैं कि इन सभी बातों पर वॉरियर का ज्यादा ध्यान नहीं जाता और वो वहाँ से जाने लगता है। तो इस तरफ डियान असिस्टेंट से जनरल मैन के कवच की चाबियां मांगता है, जिसे सुनकर असिस्टेंट मैजिक की मदद से अपने कई सारे रूप बना लेता है, जिसे देखकर डियान कंफ्यूज होने लगता है कि आखिरकार इसमें से असली कौन है। जस्ट देन असिस्टेंट डियान पर अटैक करने ही वाला था कि तभी ली वहां पर आकर अपने मैजिक का यूज करता है, जिसके कारण डियान बच जाता है और फिर ली डियान को महल के बाहर के सोल्जर्स को संभालने के लिए कहता है। तो डियान ऐसा ही करता है। वहीं इतने सारे असिस्टेंट के डुप्लीकेट को देखकर ली समझ चुका था कि वो अपनी ऑर्डिनरी पावर से असिस्टेंट को नहीं पकड़ पाएगा और इसीलिए वो अपने पॉड में से किसी किस्म का लिक्विड पीता है जिसमें डेमन स्पिरिट की पावर थी। वहीं उस लिक्विड को पीने के बाद ली पूरी तरह से गोल्डन बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद वो मैजिकल फॉर्मेशन का यूज करके असिस्टेंट के सारे डुप्लीकेट को नष्ट कर देता है और इसके साथ ही में वो रियल असिस्टेंट को ढूंढने में भी कामयाब हो जाता है और फिर वो तुरंत उसके पास जाकर उसे काफी जोरदार मुक्का मारता है। तभी सीन कट होता है और हम शूचू को वॉरियर की एक गार्डियन स्पिरिट के साथ लड़ते हुए देखते हैं। यहाँ पर शूचू के पास फायर की पावर थी तो वॉरियर की गार्डियन स्पिरिट के पास वॉटर की पावर थी और साथ ही में वो शूचू से एक लेवल अप भी था, जिसके कारण शूचू उसके सामने टिक नहीं पाता और वो उसके ऊपर फाइनल अटैक करने ही वाला था कि तभी लिंगमिंग, जिसके पास वॉटर और अर्थ दोनों की पावर थी, वो एक ही वार में वॉरियर की गार्डियन स्पिरिट को खत्म कर देता है। अब लिंगमिंग यहाँ पर बाहर इसलिए आ पाया था क्योंकि ली ने चाबी की मदद से जनरल मैन को छुड़ा लिया था। अब इसके बाद जनरल मैन अपनी पावर का यूज करके वॉरियर की एक दूसरी गार्डियन स्पिरिट पर अटैक कर देता है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। ये देखकर लियांग उससे कहता है, जाओ अपने मास्टर वॉरियर से कह दो कि अपने एनिमीज को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और मैं एक दिन जरूर उसके साथ लड़ूंगा। जिसे सुनकर वो गार्डियन स्पिरिट हंसने लगता है और कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर जितनी भी गार्डियन स्पिरिट को ठिकाने लगाया है ना, वो सब नकली थे, यानी कि पत्थर से बने हुए थे जिसमें हमारी स्पिरिट्स डाली गई थी। और जो तुम मेरे मास्टर से लड़ने की बात कर रहे हो ना, तुम्हें पता नहीं है
कि उनकी गार्डियन स्पिरिट कितनी ज्यादा पावरफुल है। वो तो तुम जब उनके साथ लड़ोगे ना, तभी पता चलेगा। तो दूसरी तरफ हम कमांडर को देखते हैं। वो अभी भी थोड़ा बहुत जिंदा था और वो अपनी बची हुई कॉन्शियसनेस का यूज करके वो अपने ब्लड की मदद से एक स्पेल क्रिएट करता है और अपनी गार्डियन स्पिरिट सन ईटर मॉन्स्टर को समन करता है और फिर वो उसे ऑर्डर देता है कि वो बाहर आकर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दे। दरअसल कमांडर ये सब वॉरियर से बदला लेने के लिए कर रहा है। वहीं उसका स्पेल पूरा होने के बाद वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और जमीन में से सन ईटर मॉन्स्टर, जिसे हम आगे मॉन्स्टर कहकर पुकारेंगे, वो बाहर निकलता है, जिसके पेट पर कमांडर का फेस बना हुआ था। वहीं मॉन्स्टर को देखकर वॉरियर की गार्डियन स्पिरिट, अब ये वतन तुम्हारे हवाले सनम, इतना कहकर पत्थर में बदल जाता है, यानी उसकी सोल वहां से निकल जाती है। तो दूसरी तरफ मॉन्स्टर को देखकर मिनी को लगता है कि यह सब वॉरियर का प्लान है और इसीलिए वो उसे ये सब रोकने के लिए कहती है, जिस पर वॉरियर कहता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, बल्कि मैंने तो कमांडर को जान से मार दिया था, फिर पता नहीं ये मॉन्स्टर बाहर कैसे आ गया। तो इधर मॉन्स्टर सभी के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी जनरल मैन उसे चारों तरफ से पत्थर की बड़ी बड़ी दीवारों के जरिए रोकने की कोशिश करता है, मगर इससे मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एनवायरनमेंट की एनर्जी कंज्यूम करके बड़ा होता जाता है और अपने टेंटेकल से इनके ऊपर लेजर बीम से अटैक कर देता है। मगर तभी शियालिंग बीच में आकर अपने मैजिक स्पेल्स का यूज करके अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें वो काफी बुरी तरह से फेल हो जाती है और मॉन्स्टर उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर लियांग तुरंत भागते हुए जाकर उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। तो वहीं मॉन्स्टर के बढ़ते हुए आकार को देखकर जनरल मैन लियांग से शियालिंग के साथ यहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि मॉन्स्टर एटमॉस्फेयर की एनर्जी एब्जॉर्ब करके आकार में बड़े होते जा रहा है और वे लोग सभी को मरने से नहीं बचा सकते। इसीलिए जनरल मैन यहाँ रुक कर मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने का डिसाइड करता है, जिस पर लियांग कहता है कि यह हीरो बनने का टाइम नहीं है, हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। मगर जनरल मैन उसे मना कर देता है और अपने पावर का यूज करके पत्थरों को हवा में लेकर जाने लगता है। अब वहां पहुंचकर जनरल मैन लिंगमिंग से कहता है कि मैं इस मॉन्स्टर को अपनी अर्थ पावर का यूज करके ग्राउंड में दफन करने वाला हूं और शायद इसमें तुम गायब भी हो सकते हो। मगर इससे लिंगमिंग को कोई एतराज नहीं होता और वो जनरल मैन का साथ देने के लिए तैयार होता है। वहीं हम लोग भी समझ पाते हैं कि जनरल मैन मॉन्स्टर को जमीन में इसलिए दफनाना चाहता है क्योंकि दफन होने के बाद मॉन्स्टर एनवायरनमेंट से एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और इसके कारण वो पावरलेस होकर वहीं पर दफन रह जाएगा। जिसके बाद दोनों अपनी पावर का यूज करके एक बड़ा सा पत्थर का ड्रैगन बनाते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।